हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने बात किया था भारत के आकार एवं स्थिति के बारे में, है ना। और जल्दी जल्दी से उसको दोहरा लेते हैं, फिर हम बातों को और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भारत के बारे में जाननी है। तो सबसे पहले हमने जाना था कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है ना। तो भारत का जब हम अक्षांशीय विस्तार की बात करने लगे थे, तो अक्षांशीय विस्तार जब भारत की हम बात कर रहे थे ना, तो वो था कितना? वो था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर, है ना, कितना डिग्री? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक आपके अक्षांशों में हमारा भारत फैला हुआ है। पिछली वीडियो में इस बात को ब्रीफ में मैंने आपको समझाया है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल ही इसको लेके चल रहे हैं। कैसा? सिर्फ फैक्चुअल डेटा को हम लेके चल रहे हैं। दूसरी चीज, भारत का अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें, देशांतरीय विस्तार, तो वो विस्तार हमारा था क्या? वो विस्तार हमारा क्या था? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में हमारा भारत फैला हुआ है ना। यानी अगर हम बात करें नदर्न और सदर्न में, तो हमारा जो भारत है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है। और अगर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न की बात करने लगे, तो उसमें हमारा भारत है जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होता है। यहाँ तक बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर रही थी, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ों को हमने आपको बताया था। क्या बताया था? कि भारत के जो सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? सबसे दक्षिणी राज्य, वेरी गुड, जल्दी बोलो, सबसे दक्षिणी राज्य। फिर हमने बताया था आपको सबसे उत्तरी राज्य, फिर हमने आपको बताया था सबसे पश्चिमी राज्य, फिर हमने आपको बताया था सबसे पूर्वी राज्य, ठीक है। फिर दक्षिणी बिंदु के बारे में भी बात हुई थी, उत्तरी बिंदु के बारे में, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। हमने आपको बताया था कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है? वेरी गुड, दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। जो जिन जिन लोगों ने इंदिरा पॉइंट कहा है, बेटा आप गलत हो। क्यों गलत हो? इसका रीजन भी मैंने आपको क्लास में दिया है। क्यों? जानते हो क्या? हाँ यहाँ नहीं मिलाना है, आपको सही आंसर करना है। बताया था ना मैं आपको, क्योंकि इंदिरा पॉइंट है 2004 के बाढ़ में डूब चुका है और उसके जगह पर कैप कमरीन आ चुका है। कौन आ गया है? कैप कमरीन, है ना। फिर हमने बात किया था कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होगा? सबसे उत्तरी बिंदु पहले था इंदिरा कोल, अब वो भी बदल गया है ना। उसके जगह पर क्या आ गया है बेटा? जल्दी से बताओ, उसके जगह पर क्या आ गया है? वेरी गुड, सॉरी, क्या बता रहा था मैं? हाँ, उत्तरी बिंदु की बात कर रहा था। तो ये उत्तरी बिंदु पहले कहाँ था? पहले वो जम्मू और कश्मीर में पड़ा करता था। अब नए मैप के अनुसार वो कहाँ हो गया है? वो लद्दाख में हो गया, क्योंकि हमने जम्मू और कश्मीर को दोबारा क्या कर दिया? बांट दिया। उसके बाद हमने कहा था पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु राजनीतिक या सरीकृत हुआ करता था, वो भी चेंज हो गया विवाद होने के कारण भारत और पाकिस्तान के मध्य, और इसको हमने क्या नाम दिया है? गुहार माता और मोती, है ना। या फिर ये देखो, ये वाला जो है सबसे पूर्वी बिंदु है, जिसे आप वालंगू के नाम से जानते थे। इसमें भी भारत और चीन के बीच में विवाद हुआ, और ये जो है ना, ये बदल गया, क्या हो गया? ये किविथू, क्या हो गया? किविथी। ये सारी चीजें हमने अपडेटेड डाटा आपको दी थी, बोलो हाँ कि ना। अब आ जाओ, आज की बात शुरू करते हैं। ये तो हमारा था लास्ट लेक्चर, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी से इसको क्या किया? खत्म किया, ठीक है। अब कुछ चीज़ों को और हम जानेंगे, ठीक है। जो सबसे पहली चीज़ हम देखने जा रहे हैं ना, वो हम देखने जा रहे हैं कि भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। तो आप लिखोगे पॉइंट बना के, भारत विश्व का, आपको पता है भारत विश्व का कौन सा नंबर का देश है? कितने नंबर पे आता है देशों में? अगर हम बात करें भारत की स्थिति के बारे में, भारत का जो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा नंबर आएगा देशों में, तो हमारा जो भारत है ना, वो 7वें नंबर पर आता है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। ये बात किसके आधार पर हो रही है बेटा? ध्यान रखना, ये बात हो रही है किसके आधार पर? ये बात हो रही है ना, किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अच्छा आप ये बताओ
आप ये बताओ कि अगर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है तो इससे छोटे भी, सॉरी इससे बड़े भी तो देश होंगे। इससे बड़े कौन कौन से 6 देश और आ गए, जरा उनके बारे में भी हम जान लें। ठीक है, आओ हम देखते हैं वो देश कौन कौन से हैं। वो देश है ना बेटा, भारत से बड़े 6 देश। भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से? सबसे जो विश्व में जो सबसे बड़ा देश है ना, जिसकी क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, वो है आपका रूस। क्या है वो? रूस। क्या है? रूस। उसके बाद आपका आता है क्या? कनाडा। उसके बाद क्या आएगा बेटा? कनाडा। क्या? कनाडा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आपका आएगा ना चाइना। ठीक है। अरे यार मच्छर का काफी दिनों से आप लोगों को स्कूल में नहीं पा रहे हैं मच्छर, तो हमको सधा रहे, देख रहे हो। भारत से 6 बड़े देशों का नाम हम लिख रहे थे ना, जिसमें सबसे बड़ा देश आपका रूस, उसके बाद कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर आपका ब्राजील। कितना हो गया? 1 2 3 4 5। उसके बाद से आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बेटा। उसके बाद से आपका क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और जो 7वें नंबर पे है वो आप जान ही रहे हो, वो है भारत। और भारत के बाद फिर याद रख लो आप। ठीक है, तो इतना कई बार लोग पूछ देते हैं कि अगर भारत 7वें नंबर का देश है तो 8वें नंबर का कौन सा होगा, या ऐसे भी लोग पूछ देते हैं कि भारत अगर 7वें नंबर का देश है तो 6वें नंबर का कौन सा होगा। तो 1 से लेकर 6 तक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो फिर 8वें नंबर का भी आप जान लो ना। भारत से बड़ा जो देश है ना वो है अर्जेंटीना, मतलब भारत से जस्ट छोटा होगा ये अर्जेंटीना देश जो है, ये भारत से जस्ट छोटा देश है। जनसंख्या के आधार पर विश्व में जो सबसे बड़ा देश होगा वो होगा भारत। बोलो हाँ कि ना? बचपन से आप पढ़ते हो, बहुत छोटी सी कॉमन सी चीज है ना। बोलो, जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत नहीं, वेरी गुड। क्या है? चाइना। कौन है? चाइना। और दूसरे नंबर पर अगर बात करें जनसंख्या के आधार पर, तब इनमें से कौन सा आएगा? दूसरे नंबर पर जो जनसंख्या की बात करेंगे ना, तो वो आएगा आपका कौन सा? भारत। और जनसंख्या के आधार से सबसे छोटा राज्य की अगर हम बात करने लगे ना, तो वो आ जाएगा रूस। तो आप देखोगे ना कि जस्ट एंटी है, इसके पास जनसंख्या जितनी कम है, लैंड उतनी ही ज्यादा इसके पास है। इसके पास जमीन, यानी इसके जो क्या कह सकते हैं, इसके जो राज्य की विस्तार सीमा है ना वो बहुत ज़्यादा है, इंडिया से भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इंडिया तो छोड़ो, ये अमेरिका कनाडा से भी बड़ा है, ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया सबों से बड़ा है ये। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा ही देश कौन सा है आपका? कौन सा है? बोलो, रसिया है। ठीक है, और कुछ चीज़ें हमें देखनी है। क्या देखना है भाई? वो देख लेता हूँ क्या क्या टॉपिक है। हाँ, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं भाई? बताइए जल्दी से बताओ। पड़ोसी किसे कहते हैं? बोलो भाई। वेरी गुड। कई लोग बता रहे हैं क्या? पाकिस्तान। सबसे पहला जो पड़ोसी हमारा है, जानते ही हो, जिससे हम हमेशा लड़ते रहते हैं। भाई देखो, अगर हमने पड़ोसी से लड़ाई ना करी ना तो फिर भारतीय कैसे है ना। पाकिस्तान सबसे पहला जो देश है वो क्या है? पाकिस्तान। इसके जस्ट बगल में आपका आता है कौन सा? अफगानिस्तान। कौन? अफगानिस्तान। फिर कौन सा है? फिर अभी हम इन सबों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जानेंगे कि देश के बारे में क्या क्या खासियत है। फिर हम इसके बाद पड़ोसी देश कौन सा है भाई? बोलो, चाइना यानी चीन। इसके बाद कौन सा है? नेपाल। वेरी गुड। इसके बाद और कौन से हमारे पड़ोसी देशों में आएगा? तिब्बत। कौन सा? तिब्बत। इसके बाद से और कौन सा आएगा? भूटान, है ना। इसके बाद और कौन सा आएगा? श्रीलंका। और कौन आएगा? मालदीव। मालदीव। और भी कोई है क्या जो हमारे पड़ोस में है, आसपास, दाहिने बाएं, ऊपर नीचे, कहीं भी? बताओ।
अरे बोल भाई, जाएगा ना, बोलो आके ना, वेरी गुड। अब आ जाओ थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं कि ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं इनकी स्थिति कहाँ है, क्या है कि भारत के पड़ोसी हैं तो किस दिशा में है, उत्तर में है, पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, है ना, उत्तर पश्चिम में कहाँ पर है। दूसरी चीज़ ये कौन कौन से राज्यों से टच होते हैं। दूसरी तीसरी चीज़ इनके साथ हमारा कोई विवाद भी है क्या, इन बातों में हम इस बातों की हम चर्चा कर लेते हैं। चौथी चीज़ इनकी राजधानियाँ कौन कौन सी है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी सी चर्चाएँ करेंगे ताकि आपको बेहतरीन ढंग से चीज़ें समझ में आए और आप बिल्कुल ही इंजॉय कर सको क्लास को, सेशन को। ठीक है बेटा, तो एक को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया जाए, बोलो। वेरी गुड, सबसे पहले किसको लें। वेरी गुड, मुझे पता था सभी लोग यही कहोगे कि पाकिस्तान को, है ना, क्योंकि पाकिस्तान ही तो एक ऐसी कंट्री है जिसके बिना रहा भी नहीं जाता है ना, क्योंकि अगर पड़ोसी से लड़ाई नहीं तो फिर भारतीय कहता है ना। और दूसरे नंबर पे हमारा चाइना, बोलो आ जाए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, चाप मैं दे देता हूँ, हाँ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। वेरी गुड, तो पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे ना, है ना। तो पाकिस्तान में देखो, सबसे पहले ये जानो कि पाकिस्तान जो हमारा सबसे पड़ोसी देश है ये आज़ाद कब हुआ। तो देखो भारत और पाकिस्तान पहले एक ही में थे, बाद में अलग अलग में। 14 अगस्त 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे, उससे एक दिन पहले ये भाई साहब आज़ाद हुए। 14 अगस्त 1947 को इनको आज़ादी मिली। वास्तव में आज़ादी दोनों को एक ही दिन मिलना था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे ना, उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था? क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली को भारत में भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेहमान बन के आना था और पाकिस्तान में भी जाना था। तो एक ही बंदा एक ही समय पर दो जगहों पर कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि चलो पाकिस्तान को एक दिन पहले स्वतंत्र माना जाएगा और हिंदुस्तान को एक दिन बाद, ताकि दोनों जगहों पर वो शरीक हो सकें। तो 14 अगस्त 1947 को हमारा नहीं मतलब पाकिस्तान क्या हो गया? आज़ाद हो गया। हमारा तो क्या है? भारत है। ये तो क्या है? ये हमारी शत्रु देश है। कैसा देश है? शत्रु देश। अभी मैं बताता हूँ आपको शत्रु देश कौन कौन से हैं, फिर मित्र देशों के बारे में बात होगी। तो ये हो गया पाकिस्तान के बारे में। हमने देखा कि ये कब आज़ाद हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। सबसे पहली फैक्ट। दूसरी फैक्ट ये आप इसके बारे में ध्यान में रखना, ठीक है, कि इसमें कुल 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं बेटा, बोलो जल्दी से? 8 राज्य। वेरी गुड। तीसरी चीज इसके बारे में ये जान के रखना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या कोई लाइन खींची गई है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने के लिए क्या कोई लाइन खींची गई है? वेरी गुड, लाइन खींची गई है। और उस लाइन का नाम बेटा होगा क्या? उस लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। ये जो लाइन है ना, मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि जो भी लाइन हम खींचते हैं ये ओनली वन ब्लॉक पर होते हैं, मैप पर होते हैं, कहीं भी पृथ्वी पर ये चीजें नहीं होती हैं। तो समझने के लिए, बातचीत करने के लिए, मुद्दों जो भी मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए रेड क्लिफ नाम के एक कौन थे? भूगोलवेत्ता थे, एक वैज्ञानिक थे। इन्हीं के सर रेड क्लिफ के ही नाम पर ये लाइन खींची गई और इसका नाम रखा गया क्या? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन ये बताता है कि जो लाइन होगी रेड क्लिफ, इसके इधर वाला ये कौन सा पार्ट है आपका? भारत कुछ ऐसे है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, यानी ये भारत का कौन सा पार्ट है? उत्तर भी है और पूर्व में है। यानी उत्तर पूर्व में आपका भारत का क्या होगा? पाकिस्तान। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? तो ये रेड क्लिफ आपका है, लाइन खींचा गया भारत और किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ तक तो बात हो गई। हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन खींची गई। अब ये देखो ये कौन कौन से राज्यों से टच करता है, ठीक है, कौन कौन से राज्यों से ये टच करता है। तो ये सबसे पहले जो शुरुआत करता है ना, ये करता है बेटा गुजरात को टच करता है। कहाँ से शुरू होता है इसकी बाउंड्री? गुजरात। गुजरात से बढ़ के फिर जाता है ये राजस्थान। कहाँ?
राजस्थान से भी इसकी बॉर्डर लगती है, पंजाब से भी इसकी बॉर्डर लगती है, ठीक है। पहले मुझे किसको लिखना चाहिए था, पहले मुझे लिखना चाहिए था किसको, चलो कोई बात नहीं, राजस्थान, फिर पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, और सबसे आखिरी राज्य जो इसको टच करेगा वो होगा लद्दाख। कौन सा होगा बेटा, लद्दाख। ये राज्य हैं, कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 और 5, यानी कुल 5 राज्यों से इसकी सीमाएं हमारी भारत पाकिस्तान की सीमा जो है वो अब कुल हमारे भारत के कुल 5 राज्यों से क्या करती है, टच करती है। यानी इतनी जगहों पर हमारी भारतीय सेना तैनात होगी और क्या होगा, ये हमारे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के रूप में काम कर रहे होंगे, ठीक है बेटा। और देखो दूसरी चीज आपको ये देखना है कि क्या इसके पाकिस्तान के साथ कोई हमारा विवाद भी हुआ है, कोई डिस्प्यूट है। तो पाकिस्तान के साथ इतने सारे विवाद है ना बेटा कि उसके बारे में अगर हम चर्चा करने लगे तो पूरी एक क्लास में विवाद पे ही चली जानी है, तो हम इसके बारे में विवाद के बारे में नहीं चर्चा करेंगे। एक मैं आपको विवाद याद दिला देता हूँ, याद आ रहा है सरीक्रिक वाला जो मामला मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था कि सरी मतलब होता है क्या, सरी मतलब क्या होता है, दलदल या वो क्या कहते हैं, सॉरी तराई क्षेत्र, दलदलीय क्षेत्र, और मैंने क्या बताया था, इसी का मतलब बॉर्डर भी होता है ना। तो ये देखा था आपने, लगभग 93 किलोमीटर लंबी है लाइन, ठीक। सरीक्रिक जो जगह का नाम है, ठीक है, गांव है सरीक्रिक। ये कहाँ पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से सटे हुए है और भारत के कच्छ के रण से सटे हुए हैं, ठीक। तो इसको लेकर डिस्प्यूट हुआ था और ये हमारे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हुआ करता था और इसको बदलकर हमने क्या रख दिया है, गुहार मोती। बोलो हाँ कि ना। एक विवाद तो आपको यही सामने से दिख रहा है, और भी बहुत सारे विवाद हैं, लोक कार्य LOC को लेकर विवाद है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खैर इसलिए हम विवाद की बात नहीं करेंगे। अब आते हैं, देखते हैं कौन सा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें लिखवाना भूल गया, लिख लो आप जल्दी से। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो कौन सी है, जल्दी से बताओ। ये तो पता ही होना चाहिए भाई तुमको, वेरी गुड, कई लोगों को पता है, ठीक है, कई लोग भूल भी गए हो, कोई बात नहीं, इंसान की आदत है भूलना। पाकिस्तान की जो राजधानी है ना वो है कौन, वो है आपकी इस्लामाबाद, लिख लेना, ठीक है। दूसरी चीज मैं ले रहा हूँ क्या, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अब आ जाओ देखते हैं अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा सा, थोड़ी सी चर्चा हम अफगानिस्तान के बारे में कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर इसकी हम कैपिटल की बात करने लगे तो इसकी जो कैपिटल है वो कौन सी है, काबुल। इसकी कैपिटल यानी राजधानी कहाँ पर है, काबुल में। कैपिटल का मतलब होता है राजधानी। कहाँ पर है बेटा, काबुल में। काबुल एक शहर है, उसी शहर को क्या नाम दिया गया है, अफगानिस्तान का क्या राजधानी है। वेरी गुड। और नंबर ऑफ स्टेट्स की भी हम बात करेंगे यहाँ पर, यानी राज्यों की संख्या की बात करें तो कुल यहाँ पर 34 प्रोविंसेज है। यहाँ के राज्यों को प्रोविंसेज बोला जाता है। कुल 34 प्रोविंसेज यहाँ पर हैं, ठीक है। और डायरेक्टली हमारे भारत को टच नहीं करता है किसी भी राज्य को, इसीलिए इसके बारे में हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे हमारा कभी भी कोई भी विवाद नहीं रहा है तो मैक्सिमम, ठीक है। अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अब कौन बचा भाई, अब बचा है चाइना। कौन बचा, चाइना। ये तो खुला दुश्मन है हमारा, आप जानते ही हो, है ना। इसको बोलते हैं खुला दुश्मन, क्योंकि हमेशा ही हमसे फाइट करने पे ही लगा रहता है। आप देख ही रहे हो रोज का रोज न्यूज में, है ना, कुछ ना कुछ ये बदतमीजी करता ही रहता है। खैर हमें उतना पॉलिटिकल बातें नहीं करनी, हमें ये जानना है कि चाइना की सबसे पहले कैपिटल कहाँ पर है, इसकी राजधानी कौन सी है, बोलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, चाइना की राजधानी कहाँ पर है। बोलो भाई, वेरी गुड, सही बता रहे हो सभी लोग। इसकी राजधानी कहाँ पर है, बीजिंग। कहाँ पर है, बीजिंग है। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें
नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें, यानी राज्यों की संख्या की बात करें, राज्यों की संख्या, तो ये कितनी होगी? यहाँ पर भी कुल 34 राज्य भी हैं। कितने राज्य हैं बेटा? 34 राज्य भी यहाँ पर भी हैं, ठीक है ना। और देखो क्या है, इसकी राज्य की जो सीमा है वो कहाँ कहाँ लगती है हमारे भारत में, भारत से कहाँ कहाँ टच हो रही है? सबसे पहले जो टच होगी ना वो टच होगी लेह लद्दाख से। कहाँ? लेह एंड लद्दाख से, ठीक है। लेह लद्दाख हो गया। इसके बाद HP, HP का मतलब हिमाचल प्रदेश। उसके बाद UK, UK का मतलब उत्तराखंड। उसके बाद सिक्किम, कहाँ? सिक्किम। उसके बाद कहाँ जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश। यानी इतने राज्यों से अरुणाचल प्रदेश, इतने राज्यों से देखो हमारी चाइना है ना, चाइना जो है हमारा शत्रु वो कंट्री, ये इतने भारत के इतने राज्यों से टच होता है, ठीक है। कितने राज्यों से टच होता है? तो लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इतनी राज्यों से ये क्या होता है? टच होता है, ठीक है बेटा। अब जैसे आप ये बताओ, अच्छा ये अफगानिस्तान में एक चीज मैंने यहाँ छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया था? अफगानिस्तान में क्या मैंने छोड़ा था? अब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन थी, ठीक। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी एक लाइन खींची गई है। वो कौन सी लाइन है? वो लाइन है बेटा डूरंड लाइन। कौन सी लाइन है? डूरंड रेखा। सर डूरंड के नाम पर इस लाइन को खींचा गया था, इसका नाम क्या दिया गया था? डूरंड रेखा। भारत और चाइना के बीच में भी क्या कोई लाइन खींची गई है? हाँ, भारत और चीन के बीच में एक लाइन खींची गई है। भारत और चीन के बीच में एक लाइन खींची गई है, जिसे कहा जाता है कौन सा रेखा? मैकमोहन रेखा। क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। ये 1914 में शिमला में एक समझौता हुआ था, उसी समझौता के अंतर्गत खींचा गया था। शिमला समझौता के अंतर्गत क्या हुआ था? खींचा गया था। मैं समझ आ रहा है? शिमला समझौता हुआ था कब? 1914 में, तभी एक लाइन खींची गई थी, ठीक है बेटा। वेरी गुड, यहाँ तक बातें आपने देख लिया होगा। अब एक अगला राज्य हमने वहाँ पे चर्चा किया था, क्या? तिब्बत। अब देखो, क्या तिब्बत पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य है? नहीं। तिब्बत की अगर हम बात करने लगे तो तिब्बत एक ऐसा राज्य है ना जो स्वतंत्र अभी भी नहीं है, और इसके ऊपर किसका कब्जा है? इसके ऊपर बेटा चाइना का कब्जा है। किसका कब्जा है? चाइना का कब्जा है। किसका कब्जा है? चाइना का कब्जा है। क्या हुआ था ना, देखो मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था इसमें हुआ ये था कि ये मिटा लूँ पहले, ऊपर वाला मिटा दूँ ना। देखो, ये मान लो तुम्हारा तिब्बत है, नेपाल हो गया, चाइना हो गया। तो क्या करा? नेपाल ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? नेपाल ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया लगभग 1906 ईस्वी में। कब? 1906 में तिब्बत पर आक्रमण किया। उस समय जो तिब्बत का शासक था वो था मांझू। कौन था? मांझू। ये वहाँ का शासक का नाम था उस समय का, ठीक है। तो जब अधिकार हो गया इसका, सॉरी, नेपाल ने जब तिब्बत पे आक्रमण किया तो तिब्बत अपने पड़ोसी देश, इसका सबसे ज्यादा पड़ोसी देश पड़ता है कौन? या तो भारत आएगा या फिर चाइना। फिर हालांकि चाइना के पास आया और कहा कि मुझे हेल्प दे दो। क्या करो? मुझे हेल्प दो, मुझे बचा लो। तो फिर चाइना ने क्या किया? नेपाल पर अटैक किया, ठीक है। यानी चाइना ने इसको क्या किया? प्रोटेक्ट किया, इसको तिब्बत को प्रोटेक्ट किया, ठीक है। जब तिब्बत को प्रोटेक्ट किया तो 1906 में जो मांझू का शासक था ना, ठीक है, तो इसने क्या कर लिया? सॉरी, नेपाल पर अटैक किया और इसको भगाकर तिब्बत पर इसने खुद को, तिब्बत पर किसने अधिकार कर लिया? तिब्बत पर चाइना ने अधिकार कर लिया।
चाइना ने अधिकार कर लिया। बात समझ में आया? यानी देखो, आया था अधिकार करने नेपाल, इसने शुरुआत करी जंग की, लेकिन ये है मांगने चला गया चाइना के पास। चाइना ने नेपाल को खदेड़ दिया और अपने खुद ही तिब्बत पर क्या कर दिया? क्या कर लिया? बोलो बोलो, वेरी गुड। क्या कर लिया? कब्जा जमा लिया। चाइना तिब्बत को अपने अंदर ही रख लिया, ठीक है ना। अब देखो, जब इसने 1912 में, 1906 की बात है ये, 1912 में जो मांचू था ना, मांचू, उसकी हो गई मृत्यु। क्या हो गई? मृत्यु। कहां समझ आ रही है ना? 1906 में लड़ाई हुई, कब्जा हुआ तिब्बत पर चाइना का। 1912 में मांचू की मृत्यु हो गई, और जैसे ही मृत्यु हुई, तिब्बत ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? तिब्बत ने कहा कि बेटा अब तो मैं नहीं रहने वाला। जब तक मांचू थे तब तक तो मैं क्या था? अपने आप को गुलाम मानता था, किसका? चाइना का। लेकिन अब मैं क्या हो गया हूं? अब मैं हो गया हूं स्वतंत्र। अपने आप को इसने क्या घोषित कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। तो फिर जब इसने स्वतंत्र घोषित किया, तो फिर से इस चाइना और इसके बीच में विवाद हुआ। इसके बीच बचाव में भारत सामने आया। कौन सामने आया? भारत सामने आया, क्योंकि भारत भी तो इसका पड़ोसी देश है। तो जब भारत सामने आया ना, तो इसी को लेकर 1914 में एक शिमला का समझौता हुआ। क्या हुआ? यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको निकाला, ठीक है। 1914 में शिमला समझौता इसी बात को लेकर हुई थी, ठीक है। और इसी टाइम मैकमोहन रेखा खींची गई। देखो, जब भारत भी तिब्बत पर आक्रमण किया, सॉरी हाँ ऐसे समझो कि जब ये चाइना ने इस पर आक्रमण कर ही रखा था, इसका अधिकार था ही, लेकिन जब इसे स्वतंत्र घोषित किया, तो स्वतंत्र घोषित करने में भारत भी उसका साथी था। तो भारत ने कहा, देखो ऐसे था, तिब्बत, ठीक है, ये हो गया आपका क्या? तिब्बत। इसके दो पार्ट को ये हुआ समझौता कि आधे पार्ट पर भारत रहेगा, भारत का कब्जा, और आधे पार्ट पर चाइना का कब्जा होगा। लेकिन चाइना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए ना कौन सी रेखा खींची गई? मैकमोहन रेखा खींची गई। बस समझ आ रहा है? 1914 में ये बात कहाँ हुई थी? शिमला में। इसीलिए इसे शिमला का समझौता भी कहा जाता है। शिमला समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। बस समझ आ रही है? ये हमने देख लिया कहाँ तक? चाइना तक। आ जाओ अब अगले बात की बात कर लेते हैं इसकी। अब हम बात करेंगे, देखो अब हम बात करने जा रहे हैं नेपाल की। किसकी? नेपाल। ठीक है, नेपाल। देखो सबसे पहला जो पॉइंट आप याद रखोगे ना, तो इसका कैपिटल यानी राजधानी, कैपिटल इसका कहाँ पर है? इसका कैपिटल है काठमांडू। कहाँ पर है? काठमांडू। दूसरी चीज आप क्या याद रखोगे कि ये ना, इसको हैशटैग कर दो हमें, ये अपने आप में क्या है पता है? ये है बफर स्टेट। बफर स्टेट है। और क्या है ये? और ये लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री, क्या? लैंड लॉक का मतलब होता है स्थल रुद्र। स्थल रुद्र, सॉरी रुद्र नहीं, स्थल रुद्र देश। ये लैंड लॉक भी है। और क्या है? और साथ में ही ये बफर स्टेट है। क्या है? बफर स्टेट। तो बफर स्टेट हम किसे कहते हैं पता है? क्यों हमने इसको बफर स्टेट का नाम दिया नेपाल को? बफर स्टेट हम ऐसे स्टेट को कहते हैं, ऐसे राज्य को कहते हैं जो दो शत्रु देशों के बीच में पड़ता हो। दो शत्रु देशों के बीच में जो देश पड़ता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? बफर स्टेट के नाम से जानते हैं। दो शत्रु देशों के बीच में पड़ता हो, ठीक है। अब देखो किसके बीच में पड़ता है? ये पड़ता है ना भारत और चाइना के बीच में। किसके बीच में? भारत और चाइना के बीच में पड़ता है। तो भारत और चाइना आप जानते हो, अभी मैंने आपको बताया एक विवाद चल रहा है, उस पर बहुत सारे विवाद हैं। मैं किसकी बात कर रहा था? मैकमोहन रेखा की बात किया, तो तिब्बत वाले विवाद को बताया तो मैंने, ठीक है। तो ये देखो, तो जब विवाद है और 1962 में इसने हमारे ऊपर आक्रमण भी किया था, है ना।
कई बार आक्रमण हो चुका है इसका, अभी हाल ही में आक्रमण हुआ था, आप जानते भी हो। तो क्या है, जब ये हमारा शत्रु देश है और ये आपका नेपाल है और एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ क्या है, भारत है, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना नेपाल, इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, बफर स्टेट। दूसरी चीज जो लैंड लॉक हमने कहा या स्थल रुद्र देश कहा, स्थल रुद्र देश हम ऐसे देशों को कहते हैं जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हो, चारों तरफ से कैसे घिरा हो, जमीन से घिरा हो, जमीन से घिरा हो। देखो भारत का जो उत्तरी सीमा है वो पूरी तरीके से स्थलीय सीमा है, नेपाल चाइना का भी जो दक्षिणी सीमा है वो पूरी तरीके से क्या है, आपका स्थलीय सीमा है ना। इसके उत्तर में भारत है, दक्षिण में चाइना है, पूर्व में भी भारत ही आएगा, पश्चिम में भी इसका भारत ही आता है और चाइना का कुछ पार्ट आता है। यानी चारों तरफ से नेपाल को या तो भारत ने घेर रखा है या फिर चाइना ने घेर रखा है, यानी दोनों की जमीनों ने घेर रखा है, चारों तरफ स्थल ही स्थल है, इसीलिए हमने इसका क्या नाम दिया, स्थल युद्ध देश या लैंड लॉक कंट्री का नाम हमने इसको क्या किया, दिया। ठीक है बेटा, ठीक है। तो आज हमने बात किया क्या, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, है ना। अभी इसमें कुछ चीज़ें और अभी बाकी रह गई हैं, कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और देखेंगे कि भारत के और कौन कौन सी खूबियां हैं और कौन कौन सी इसके डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।